क्या हिंदुस्तान में बैठे एक पंजाबी गैंगस्टर ने इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात में बहुत बड़ा धमाका कर दिया? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं लॉरेंस बिश्नोई से, एक पंजाबी गुंडा जो फिलहाल 2015 से लेके अब तक एक गुजराती जेल में कैद है। लेकिन इस कैद के बावजूद बिश्नोई ने जगह जगह वारदातों में कनाडा से लेके पंजाब तक एक दहशत ऐसी फैलाई जिसके पीछे अब कनेडियन इन्वेस्टिगेशंस बता रही हैं इंडियन हुकूमत और जासूसी इदारों का हाथ था। ना सिर्फ ये, सिफारत खाने भी यूज किए गए। बिश्नोई के गैंग्स को, गुंडों को, नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान ने अपने सियासी इंतकाम और मकासद पूरे करने के लिए ये एक सनसनीखेज कहानी है एक 31 साला गुंडे की, जो है तो पंजाब से लेकिन उसके हाथ मूसावाला से लेकर निज्जर तक के कत्लों में मुलव्विस है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और डू शेयर दिस, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव हम आपके पास लेके आ रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से। ये गैंगस्टर जो 31 साल की उम्र में जिसने इतना सब कुछ कर लिया और अब इसके ऊपर 40 केसेस सिर्फ एक बंदे के ऊपर है, मर्डर और एक्सटॉर्शन के। और इसका जो नेटवर्क है उसी के लोगों को पकड़ पकड़ के निज्जर के मरने के बाद आरसीएमपी, कनेडियन पुलिस, कनेडियन माउंटेड पुलिस ने जो पल के जोड़े आहिस्ता 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 करके उन्होंने जाके उन पलकों को आप कह लें जोड़ दिया कनेडियन एम्बेसी और जो उनके सफीर थे संजय वर्मा तक जाके कनेडियन सिटीजन्स को कनाडा में मारना। और इस तरीके से हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और 1980s की जो एयर इंडिया बॉम्बिंग थी उसके बाद सबसे बड़ा ये एक डिप्लोमेटिक सिफारती एक जंग आप कह लें कनाडा और हिंदुस्तान के दरमियान बढ़ चुकी है। तो कौन है बिश्नोई साहब और इन्होंने यहां तक कैसे पहुंचे? तो ये 2014 से जेल के अंदर है और इंडिया की एक सबसे बड़ी लार्जेस्ट एक क्रिमिनल सिंडिकेट जो है, जिसके अंदर अभी भी बाबा सदीक करके एक मुसलमान मुंबई के अंदर पॉलिटिशियन थे, बड़े लीडर थे, उनका कत्ल हुआ है कुछ ही दिन पहले। उसके अंदर भी बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। और ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एलिमेंट अब दुनिया भर के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तानी माइग्रेशन हुई, फॉर एग्जांपल कनाडा के अंदर पिछले 2-2.5 साल के अंदर कोई 1.5 से 2 मिलियन हिंदुस्तानियों को यहाँ पे लेके आया गया, सर्विस सेक्टर के अंदर उनको नौकरियों के अंदर घुसाया गया और उसकी वजह से कनाडा की ग्रोथ भी हुई एक हद तक। स्टूडेंट वीजा पे लोग आए और अब आप जाए यहाँ पे हर भी, अगर आप टिम हॉर्टन से लेके बर्गर किंग, मैकडॉनल्ड, जहां भी चले जाए वहां पे सब इंडियन घुसे हुए और सर्विस स्टूडेंट वीजा पे आए और सर्विस इंडस्ट्री के अंदर वो घुस गए। मगर अब पता लग रहा है कि 5 कत्ल जो हुए हैं उसके अंदर बिश्नोई गैंग के लोग हैं और अब पता लग रहा है कि वो जो स्टूडेंट्स आए थे उसके अंदर ये भी बेसिकली गैंग मेंबर्स भी दाखिल हुए और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने लोगों को आइडेंटिफाई करना शुरू किया और फिर उन्होंने एक्सटॉर्शन शुरू की। जैसे फॉर एग्जांपल एपी डिलन सिंगर, यहाँ पे सरी के अंदर उसका घर है, कनेडियन पंजाबी सिंगर है, उसके साथ भी एक्सटॉर्शन हो रही थी, बिजनेसमैन के साथ भी एक्सटॉर्शन हो रही थी। और ना सिर्फ बीसी में हो रही थी, एल्बर्टा में हो रही थी, ऑन्टेरियो में हो रही थी। तो ये क्रिमिनल नेटवर्क पंजाब के अंदर कहते हैं तुम ये नहीं करोगे हम वहां पे करो, वो कर देंगे, हम तुम्हें यहाँ पे कर देंगे अगर मैं वहां पे कुछ नहीं दिया। तो इस तरीके से एक्सटॉर्शन चल रही थी और इसके पीछे जो मास्टर माइंडिंग एक तरीके से हो रही थी, सपोर्ट जो मिल रही थी, वो हिंदुस्तानी डिप्लोमेटिक मिशन दे रहे थे। एक बहुत ही ये चौंका देने वाली बात है कि हिंदुस्तान अपने आप को एक ग्लोबल पावर कहता है दुनिया के अंदर और यहाँ पे
वो इस तरीके से, और हिंदुस्तान आपको समझ रहा था कि वो अमेरिका इजराइल की तरह, मगर अमेरिका और इजराइल और कनाडा ने उनको उनकी औकात दिखा दी और यूज क्या कर रहे थे, क्रिमिनल्स को। अब एक सितंबर 2023 के अंदर एक और किलिंग है जो बिश्नोई गैंग ने क्लेम की, सुख्तुल सिंह गिल की, और वो भी, इनका भी कनेक्शन निज्जर साहब की तरह खालिस्तानी तंजीमों से था। तो इंडिया ने जो ये एक इतना बड़ा स्टांस लिया और इतना आगे तक गए, तो उसके बहुत रेपरकशंस हो सकते हैं। और अब तो ये भी एविडेंस आ रहा है कि अजित डोवाल डायरेक्टली शायद इन्वॉल्व थे, जो कनाडा के अंदर ऑपरेशन चल रहा था। संजय वर्मा सफीर जो थे, हाई कमिश्नर जो थे हिंदुस्तान के यहाँ पे, उनके साथ उनके डायरेक्टली, क्योंकि ये इंटरसेप्शंस भी हुई हैं आरसीएमपी फाइव आइज के थ्रू, ये 5 जो आंखें हैं जो मैं पहले ही बात कर चुका हूं आपसे, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और न्यूजीलैंड, यानी ये वो ममालिक हैं जो अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, उसके थ्रू इन्होंने इंटरसेप्शन जो की। उसके अंदर अमित शाह भी, जो मोदी साहब के राइट हैंड मैन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, पाकिस्तान के अंदर ही बहुत उनके चर्चे होते हैं, और अभी भी उनके साथ राब्ते बाजवा साहब के भी, इस लीडरशिप के भी, सबके चल ही रहे होते हैं। उनका इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर आप इमेजिन करें कितनी है। तो पाकिस्तान के अंदर आप, कनाडा के अंदर तो छोटा सा मुल्क है 40 मिलियन इसकी टोटल आबादी है, 2 कराची से कम की आबादी है, और इसने हिंदुस्तान जैसे मुल्क को 1 अरब यानी 1.5 अरब के मुल्क को पकड़ के रख लिया। सही है, पाकिस्तान 250 मिलियन का मुल्क है, और उसका देखो किस तरह लेटे हुए हैं उसके ये आपके लीडरान, जो आप कह लें लीडर है, आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू कॉल देम, बट ये बात होती है। ये है इंटरनेशनल रिलेशंस एक जुज में, कि कंट्री का साइज या वो कितनी बड़ी है या उसके पास कितनी बड़ी अफवाज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास कितनी रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितनी है उसके पास, वो किस तरह शॉट्स चला सकता है, वो कैपेसिटी कैपेसिटी जो होती है ना मुल्क की, वो उसकी एजुकेशन पे, क्वालिटी ऑफ लिविंग पे, अपॉर्चुनिटीज पे, और जस्टिस और अदलिया और इंसाफ पे मबनी होती है। तो कनाडा जैसे ममालिक के अंदर वो एक 1.5 अरब जैसे ममालिक जो अपने आप को एक राइजिंग पावर समझता है, उसको दिखा सकता है आईना, क्योंकि उनके पास अपने पास कुछ खड़े होने के लिए चीज है। पाकिस्तान के पास या वैसे मुल्कों के पास ऐसी कोई अम, लक नहीं है या किस्मत नहीं है उनकी, क्योंकि हम अपने इंसाफ को, अपनी अदलिया को, हिंदुस्तानियों के, और ये तो गार्डियन के अंदर है भी कि 20 लोग मरे। अब तो हमें ये भी शक होता है कि कहीं वो कॉम्प्रोमाइज जयशंकर साहब के लिए आने के लिए, मोदी साहब से खुशगवार एक माहौल पैदा करने के लिए ना किए गए हों। ऐसी ऐसी कितनी और चीजें हैं जो की गई होंगी, नहीं की गई होंगी। खैर, दैट्स अ कॉन्वर्सेशन फॉर अनदर टाइम। मगर बिश्नोई गैंग जरूर एक बहुत अहम हिस्सा था इंडिया का, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, कनाडा को के अंदर और स्वीडन के अंदर और यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका के अंदर। और अब तो जॉइंट इन्वेस्टिगेशंस भी शुरू हो गई हैं अमेरिका के अंदर, क्योंकि अमेरिका के पास पावर है, ताकत है। इंडिया की जो इंडिया ने कोशिश की, उन्होंने कहा हाँ भाई किधर, इन्वेस्टिगेशन भी उन्होंने बुला ली, कमेटी भी आके अब शुरू हो गई है, वहां पे पूरा उनका एक खत्ता खुल गया है। तो अब अपने बंदे सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे इंडिया को। तो मगर कनाडा को आके दिखा रहे हैं वो कि हाँ भाई, क्या कौन हो तुम। गंदा तो कर दिया कनाडा ने, दिखा सकते हैं वो, ऐसा नहीं है, बट आप इसको इतना हल्का इश्यू मत लें, क्योंकि इसके अंदर डेफिनेटली अमेरिका का भी हाथ होगा, क्योंकि इतने हाई फ्लाइंग मोदी साहब हो रहे थे, तो उनको भी एक मैसेजिंग गई होगी कि भाई हाँ भाई, आप थोड़ा जरा ठंडे हो जाएं, वरना हमारे पास आपके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, और आप हमारे लोगों को, चाहे वो जैसे भी हों, हमारे सॉइल पे आके नहीं मार सकते, वरना हम आपकी ले लेंगे। और इसीलिए शायद यहाँ पे जो मिलियंस ऑफ इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट्स हैं और लोग हैं जो यहाँ पे टेम्परी बेसिस पे आए थे स्टूडेंट वीजास पे, और अब उनके लिए और मुश्किलात बढ़ जाएंगी। और कनाडा ने तो अपने मिशन से इंडिया ने किक आउट कर दिया, और कनाडा ने बाकी भी निकाल लिए। तो जो वीजा रिस्ट्रिक्शंस हैं और जो उसके अंदर एक कॉम्प्लिकेशंस आएंगी अब, उसका शिकार इंडियंस बहुत होंगे। आप देखेंगे एक मैस एक यहाँ पे एक सिविल अनरेस्ट कहीं ना हो जाए कनाडा के अंदर इंडियंस को लेके, कि अभी ये जो स्टेप हुआ है यहाँ पे, इसको आप क्या समझते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा अगली बार तक।
अल्लाह हाफिज।